हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बारे में एक ट्रिक है और अप्रोच है। जनरली कैसे करना रहता है, वो बहुत सारा मेथड होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सारा थ्योरम लगा के तब आंसर आता है, लेकिन एक लाइन में आंसर आ सकता है। कुछ दो बात ध्यान में रख के, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छे अच्छे ट्रिक मिलेंगे और अब तक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे बेस्ट ट्रिक जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना। सबसे बेस्ट ट्रिक है, आपको पसंद जरूर आएगा, देखते रहिए। तो हमारा ट्रिक तो यही है। सबसे पहले आपको ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ट्रिक यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ट्रिक है, इसका रिंग के अक्रॉस, रिंग, स्फीयर और डिफरेंट एक्सिस के लिए ये सिर्फ ट्रिक है। रॉड का तो हमें जनरली याद ही होता है और ट्रायंगल के लिए तरीका बता देंगे कैसे याद रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व रहता है। तो रिंग, स्फीयर और रिंग स्फीयर ही होता है, ठीक है। तो जनरली हमें केस ए याद रखना है। केस ए क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। और शिफ्ट करना मतलब ऐड करना बोलेंगे। अगर शिफ्ट करना तो उसमें ऐड कर देना, क्या, mr² ऐड कर देना, बस उस पर mr² ऐड कर देना है। अगर उठा देना है मतलब एक्सिस गिरा हुआ है, उस एक्सिस को उठा देना है, तो जो भी आ रहा है तुम्हारा mr² पहले से उसको डबल कर देना। अगर गिरा देना है मतलब एक्सिस अगर खड़े हैं मतलब परपेंडिकुलर है, अगर प्लेन में चाहिए तो उसको गिरा देंगे, तो हाफ कर देंगे उसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे करना है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ये डेफिनेशन है वो यही है। रोटेशन मोशन में जो भी बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन मोशन करता है, बॉडी रोटेट करता है। हर एक पार्टिकल जो है वो लीनियर वेलोसिटी से मूव करता है और एंगुलर एक्सीलरेशन हर एक पार्टिकल के पास होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को रेसिस्ट करता है, विच सम्स द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। जितने भी मास होता है, जैसे कि बताते हैं, which is the sum of the product of all the masses of each particle in a body square of a distance from the axis। जैसे कि इस कोई भी बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे जो मास है, सभी मास को प्रोडक्ट करके और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बता दिए, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², ठीक है। mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम मास, ये मास के जो डिस्टेंस है उसके r डिस्टेंस पे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होता है kg/m², इसका यूनिट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, ना कि कोई डिस्टेंस कोई नहीं लेता, ऐसा कोई भी डिस्टेंस नहीं ले सकते, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास, उसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, पोजीशन ऑफ एक्सिस पे, एक्सिस के पोजीशन पे, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे और फिर मास पे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारा बॉडी के लिए लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसका डिस्टेंस mr इंटू mr², मतलब इसका डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास, जो पहले बता चुके तुम्हें, m2 इंटू इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, m3 इंटू इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही समेशन करके बना सकते हैं। और जितना ज्यादा मैसिव बॉडी होगा, मैसिव बॉडी जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मतलब बॉडी तो दूर होना चाहिए, कैसे, जैसे कि बॉडी कितना, जितना ज्यादा दूर होगा बॉडी उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका या इसका, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये दूर है और फिर क्या है, मैसिव बॉडी है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये तो पता चली गया आप सभी को। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थिन रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थिन रिंग, यूनिफॉर्म रॉड हो, ठीक है, सॉरी रॉड, रॉड जो होगा अगर अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास किए हुए अगर
होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/12। बीच में होगा तो mr²/12, साइड में होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा तो ml²/3। ठीक है, ml²/3 ये जनरली याद रख लो तो सही रहेगा, क्योंकि इससे सिलेंडर का केस आसान हो जाता है। अब आते हैं रिंग पे। रिंग पे कैसे याद रखना है, हमें ट्रिक लगाना है। कैसे ट्रिक लगाना है तो बताते हैं। तो जैसे का रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो I बराबर mr² हो जाएगा। ये याद रखना है, जो केस बोल रहे थे ना फर्स्ट केस, वही ये केस है। तो ये फर्स्ट केस याद रखना है। mr² होता है रिंग के अलोंग, डिस्क के अलोंग mr²/2 होता है। ठीक है, स्फीयर के अलोंग अलग, सॉलिड स्फीयर, और उसके लिए भी तरीका है याद करने का, आगे बताते हैं। फिर उसके बाद अगर देखो, पासिंग द टेंजेंट टू द रिंग बट परपेंडिकुलर टू द इस प्लेन, अपने प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन टेंजेंट, देखो हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए, लेकिन दिया हमें वहाँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर तो ये पहले से है यहाँ पे, अब इसको शिफ्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया, शिफ्ट करना मतलब ऐड करना। ऐड कितना करना, mr²/mr² ऐड करना। तो इनिशियली कितना था, mr² था, ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 2mr²। देखो 2mr² आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अलोंग द डायमीटर। अब देखो डायमीटर के अलोंग है, तो इनिशियली फर्स्ट केस तो याद रखना ही है। फर्स्ट केस क्या, mr²/2, mr², और जब इसको गिरा देंगे तो क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ये बता चुके हैं, गिरा देंगे तो हाफ करेंगे। तो गिरा दिए इसको, ये परपेंडिकुलर था पहले से, अब इसको गिरा दिए, मतलब ये प्लेन इन द प्लेन हो गया। ये एक्सिस, ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया, और ये इन द प्लेन हो गया। ये रिंग हुआ और ये इन द प्लेन इसके हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, गिरा दिए मतलब हाफ किए, मतलब जो आ रहा था इसका हाफ करके हमें क्या मिलेगा, इसका हाफ करेंगे तो ये जो आ रहा था मेरा केस वन का, इसका हाफ करेंगे तो mr²/2 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड, अब डी केस है। डी केस में अलोंग टेंजेंट बट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। टेंजेंट के टेंजेंट में ये, लेकिन रिंग के प्लेन में है। ठीक है, इसका भी समझो। अब ये अलोंग द प्लेन एंड along the tangent but plane of the ring, रिंग के प्लेन में है, मतलब ये प्लेन में ही है लेकिन टेंजेंट पे है। तो क्या करते हैं कि ये जो mr²/2 है, mr² है, इसको 3/2 mr² कैसे आया। ठीक है, तो हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि mr²/2 है। ठीक है, ये mr²/2 है अलोंग, अब इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है तो मतलब क्या करना है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, मतलब प्लेन में ही है। अब इसको प्लेन में शिफ्ट करना है तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, mr² ऐड करेंगे। तो mr²/2 प्लस mr² कितना हो जाएगा, 3/2 mr² हो जाएगा। सेम ऐसे ही है। ठीक है, एक बार फिर से बता देना है, ये एक्सिस मुझे पहले से आ चुका था, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर प्लेन एक्सिस के प्लेन में चाहिए, तो हमें प्लेन का एक्सिस लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना पड़ेगा, किससे शिफ्ट करना पड़ेगा, mr²/2 से शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट किए तो क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे mr², तो 3/2 mr² आ जाएगा। ये जनरली दिमाग में चलना चाहिए, हमेशा चलता रहेगा। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्क का सेम केस। डिस्क का देखें, डिस्क के बारे में परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो याद ही रखना है, mr²/12 होता है। एक्सिस पासिंग अलोंग द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एक्सिस। अब शिफ्ट, ये पहले ऐसे था, अब शिफ्ट किए तो क्या किए, 3/2 1/2 के ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, शिफ्ट किए मतलब ऐड किए, मतलब 3/2 आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, अब ये परपेंडिकुलर था, इसको गिरा दिए तो क्या किए, हाफ किए। तो mr²/2 था पहले, अब इसको गिरा दिए तो हाफ कर दिए, तो mr²/4 आ जाएगा। along the tangent in the plane of the disk, टेंजेंट के along और प्लेन ऑफ द डिस्क। तो सबसे पहले तो टेंजेंट के along है लेकिन प्लेन है, तो सबसे पहले को जो गिरा हुआ है उसको सुनो। जो गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है, ये एक बार फिर से बता दे रहे।
ये देखो ये टेंजेंट गिरा हुआ है, ये टेंजेंट गिरा हुआ है, यहाँ पे भी हमें गिरा हुआ चाहिए, तो क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा हमें। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कितना शिफ्ट किया, एम आर स्क्वायर शिफ्ट किए, मतलब ऐड कितना करेंगे, एम आर स्क्वायर प्लस प्लस कितना 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 1/4, तो 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही जनरली ये याद रखें, शिफ्ट किए तो ऐड किए, एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर आ गया। अब क्या हुआ कि गिरा दिए, इसी पे गिरा दिए तो हाफ किए, गिरा दिए तो हाफ किए, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अगर शिफ्ट किए, अब इसी का शिफ्ट कर दिए, इसी का शिफ्ट किए, इसी का तो इसका शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 3/2 आ गया। सेम इसी तरह से ये दोनों केस समझ में आ गया तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, यही दोनों केस समझ में आ गया तो सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। देखो कैसे, अब सॉलिड स्फीयर का बात करें तो सॉलिड स्फीयर में देखो कि सॉलिड है, एक मिनट, सॉलिड स्फीयर है तो अब देखो सॉलिड स्फीयर का है, सॉलिड स्फीयर है 2/5, तो याद ही रखो सबसे पहले कैसे याद रहेगा, इसमें 2/5, इसमें 2/3 याद रखो। फर्स्ट केस, इसमें दो ही केस बनता है क्योंकि ये 3D बॉडी है ना, 3D बॉडी में कहीं से भी कर लो, दो ही केस बन सकता है। तो 2/5 तो याद ही रखना है, ये 2/3 क्यों, क्योंकि कैसे याद रखना है, जैसे सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड में एस आ रहा है ना, तो एस 5 की तरह होता है तो नीचे 5 आ जाएगा। इसमें हॉलो स्फीयर है तो हॉलो में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड एस की तरह है, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बात है। तो 2/5 हमारे स्क्वायर, तो हमने क्या बताया, शिफ्ट किया मतलब ऐड किया, शिफ्ट किया मतलब ऐड किया, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब क्या किए, इधर शिफ्ट किए मतलब क्या किए, ऐड किए, कितना 2/5 प्लस 1 मतलब एम आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 7/5। ठीक है, 7/5 आ जाएगा, ये 7/5 ये आ जाएगा। ठीक है, ये 7/5 आ जाएगा। अब हॉलो स्फीयर का सेम इसी तरह से, अबाउट इट्स डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सिस से पास कर रहा है तो 2/3 हमारे स्क्वायर, शिफ्ट किए तो ऐड किए, 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/3 हमारे स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमेना, देखो रॉड का इसीलिए याद किया है कि रेक्टेंगुलर लेमेना याद हो जाएगा, ट्रायंगुलर लेमेना याद हो जाएगा और सिलेंडर भी याद हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर लेमेना की तरह क्या किए थे, रॉड के लिए सबसे पहले बताओ कैसा था, रॉड के लिए ऐसा था ना, रॉड के लिए ये था, ये रॉड हो गया। ठीक है, यहाँ से पास करते थे तो कितना हो जाता है ml²/3 होता था, यहाँ से पास करते हैं ml²/20 से पास करते थे तो कितना होता था ml²/12 होता था। ठीक है, ml²/12 होता था। इसी तरह से अब देखो ये एक्सिस है हमारा, एक एक्सिस पे ध्यान दो, वाई वाई डैश एक्सिस पे ध्यान दो, वाई वाई डैश एक्सिस पे अगर देखिए, इस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करना है तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा, ये वाला लेंथ है, ये देखते रहना स्क्रीन पे, ये वाला लेंथ है। ठीक है, ये वाला लेंथ है स्क्रीन पे, मतलब अब ये वाला लेंथ है तो ये वाला लेंथ का क्या है, बी है, ये बी है ये लेंथ, तो क्या हो जाएगा mb²/12, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा mb²/12 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अगर ए एक्सिस के अलॉन्ग का है, ये एक्सिस अगर रहा तो, अगर ये एक्सिस रहा तो, अगर ये एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस रहा तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस रहा तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा हमारा, तो परपेंडिकुलर लेंथ ए हो जाएगा तो ma²/12 हो जाएगा, जैसे रॉड जैसा। ट्रायंगुलर लेमेना का बात करें तो जो h होगा ये mh²/6 रखते हैं। ठीक है, जो h होगा ना वो जिस एक्सिस के लॉन्ग डालते हैं, जिस एक्सिस के लॉन्ग हमें फाइंड करना है, जैसे इस एक्सिस के लॉन्ग में फाइंड करना है, इस एक्सिस के लॉन्ग में फाइंड करना है, तो हमें इसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर डाल देंगे सेंटर से। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको लिख देंगे और बाई 6 कर देंगे। ठीक है, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो कि सिलेंडर का कैसे याद रखते हैं। देखो सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर को कट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर को कट, इसको 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 ऐसे ऐसे कट करते जाओ तो ये थोड़ा थोड़ा डिस्क की तरह लगेगा। ठीक है, डिस्क की तरह, जैसे हमने सीख के आया है डिस्क की तरह, सेम वही चीज लग जाएगा इसी में भी। अगर डिस्क के परपेंडिकुलर है, डिस्क के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा mr²/12 2 होता था, अगर शिफ्ट करते थे तो एक ऐड कर देते थे,
शिफ्ट किए तो एक ऐड कर दिए तो 3/2 mr² हो गया। अब परपेंडिकुलर टू द है तो जैसा कि मैंने बोला रॉड के परपेंडिकुलर और बीच से पास होता है तो क्या होता है ml²/12 होता है। और सेंटर और ml²/4 कैसे आएगा, ये डिस्क होता था हमारा, ये डिस्क होता था इसके क्या कहते हैं इन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर में क्या फॉर्मूला था, ml²/4 था, चेक करना ml²/4 था। ये दोनों को मिला के परपेंडिकुलर अलोंग आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बस एक बार दिमाग चलाना है, 2-3 बार, बस एक बार जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कर लेना, गारंटी याद हो जाएगा। हर चीज, हर एक केस याद हो जाएगा। याद क्या, तुम्हें दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेम ऐसे ही है, ये सॉलिड सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करेगा, हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह बिहेव करेगा। इसको कट करेंगे, ये बहुत सारा रिंग मिला के एक हॉलो सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो ये रिंग की तरह बिहेव करेगा, तो ये रिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, तो रिंग की तरह बिहेव करेगा तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रिंग का क्या होता है mr²/mr²। शिफ्ट किए मतलब mr²/2 mr², 2mr² हो जाएगा। ऐड करेंगे ना, शिफ्ट किए तो ऐड करेंगे। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब परपेंडिकुलर है, ये ऐसे रॉड गिरा हुआ है और इसके परपेंडिकुलर है, तो रिंग के क्या होता था, रिंग को गिरा देते तो क्या करते थे, रिंग होता था, इसको गिरा देते थे तो हाफ कर देते थे, mr²/2 होता था। ठीक है, mr²/2 आ गया। ml²/12 कैसे आया, क्योंकि रॉड के बीच से कितना होता था, ml²/12 आता था। रॉड के बीच से क्या होता था, ml²/12 आता था, तो 12 लिख दिया यहाँ पे। सिंपल सा है, एक केस याद हो गया, बस 2 केस याद करना, सिलेंडर और सिलेंडर का पहला केस तो याद ही रखना, सबका फर्स्ट केस याद रखना है, और हॉलो ऐसे ही सब याद हो जाएगा तुम्हें। अब स्क्वायर लेमाइना है, तो जैसे कि रेक्टेंगुलर लेमाइना देखे थे, रेक्टेंगुलर लेमाइना था मेरा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ट्रायंगुलर लेमाइना था, तो रेक्टेंगुलर लेमाइना की तरह ही ये स्क्वायर लेमाइना है। ठीक है, देखते हैं कैसे, ये रेक्टेंगुलर लेमाइना है। ठीक है, स्क्वायर लेमाइना का देखे कैसे क्या करना, जो एक्सिस रहेगा ना उसी एक्सिस का डिस्टेंस हाफ देना, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस सेम ही है, तो ma²/12 ही हो जाएगा। कोई भी एक्सिस रहे लेकिन बीच से ही पास करेगा, डायगोनल से भी सेम ही होगा, और कोई भी एक्सिस से भी पास करे सेम ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, इन द प्लेन होना चाहिए। लेमाइना प्लेन के लेमाइना में ही होना चाहिए। ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ml²/6 मतलब परपेंडिकुलर होगा तो हाफ कर देना, अगर इन द प्लेन होगा और फिर पास करेगा अलोंग द साइड से तो ml²/3 होता है। ये याद रख लेना बस, ये और ये बस याद रखने वाला है, ये वाला याद रखने वाला है, बस एक बार याद रख लेना। आता नहीं क्वेश्चन, जनरली इस पे आ सकता है, जनरली इस पे क्वेश्चन आता है, तो जनरली ये याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल मतलब स्फेरिकल सेल मतलब क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है। ठीक है, हॉलो स्फीयर क्या कह सकते हैं इसको, हॉलो। ठीक है, हॉलो स्फीयर होता है। तो अब इसको देखते हैं कैसे, देखो इतना चीज सीख लिया, अब इसको एक एप्लीकेशन बता दे रहे हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हो जाएगा सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। ठीक है, mr² देखो आइडेंटिकल है, तीनों मास सेम है, रेडियस सेम है तीनों का। ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग कंसिडर करते हुए टचिंग द टू सेल पासिंग थ्रू द डायमीटर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्फेरिकल सेल अबाउट, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, तो I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 कितना हो सकता है, I1 हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये है ये I1 हो जाएगा, I1 हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होता है 2/3 mr²। ठीक है,
2/3 mr² हो जाएगा। और सेकेंड के लिए अलोंग द टेंजेंट हो जाएगा, तो सेकेंड और थर्ड के लिए तो सेम ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3। तो I2 बराबर I3 हो जाएगा कितना, ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है तो इसको एक्सिस के साइड से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर, ये सेम ही बात है। तो कितना हो जाएगा 5/3, शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 mr² हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5/3, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 4 mr², ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अपना, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो सबको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार फिर से तुम्हें ट्रिक का वो बता देते हैं। तो केस ए हमेशा तुम्हें याद ही रखना है, केस ए हमेशा याद रखना है। और शिफ्ट करे थे तो ऐड करे थे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ये होता था, यहाँ पे फाइंड करो। अगर ये रिंग है mr²/2 होता है, यहाँ के अलोंग mr²/2, तो शिफ्ट किए तो ऐड करना, शिफ्ट किए तो ऐड करना, मतलब mr²/2 mr² हो जाएगा। शिफ्ट किए तो ऐड किए तो 2 mr² हो जाएगा। अगर गिरा दिए इसी को, इसी एक्सिस पे गिरा देते तो क्या हो जाता, हाफ कर देते, मतलब अगर ये एक्सिस है, ये इन द प्लेन है, तो mr² कितना हो जाएगा mr²/2, मतलब हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये जनरली सब कुछ समझा दिए। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ताकि ये अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने बनाया था। तो सबको पसंद आएगा, ये सबको पसंद आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रिक है और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।